नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्थानिक खबरों के साथ। भवानी मंडी नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ पर आज भवानी मंडी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याणमल मेघवाल एवं दिनेश बात्रा द्वारा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों की टीम ने पचपाड़ स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा कर शैक्षणिक व प्रशासनिक व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में साफ सफाई, विद्यार्थियों व शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षण कार्य की गुणवत्ता की गहनता से जांच की गई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मौके पर उपस्थित सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को कड़े निर्देश दिए कि वे शासन द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में ही विद्यालय आएं और समयबद्धता का पूर्ण पालन करें। कि नए सत्र में हम जोश और होश के साथ हमारा नया सत्र है उसको शुरू करें। नवनियुक्त बच्चे हैं उनका नामांकन करें और हाउस होल्ड सर्वे है उसका अवलोकन करें। सभी बच्चों नामांकित हो, कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं रहे, किसी भी हमारे विद्यालय से छूट जाए ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं ताकि छूटे नहीं। दूसरी बात, राज्य सरकार की महती योजनाएं हैं। पहली बार नामांकन के लिए और रिजल्ट के लिए इतिहास रहा है। हमारे राज्य सरकार ने 31 मार्च तक समस्त प्रकार के रिजल्ट जारी कर दे। ये बहुत बड़ा, कोई भी राज्य इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता जो राजस्थान राज्य ने करके दिखाया है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। 31 मार्च और 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र चालू हो गया है। हम चाहते हैं हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी टाइम पर आए, व्यवस्थित आए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हमें बच्चों को देनी है ताकि हम उसका नई शिक्षा नीति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने आज क्षेत्र के किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी श्रद्धा घोमे को राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संघ ने बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की फसल की गुणवत्ता में आए फर्क पर चिंता जताई और उन्होंने सरकार से मांग की है कि समर्थन मूल्य केंद्रों पर फसल खरीद के समय क्वालिटी मानकों में विशेष छूट दी जाए ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। ज्ञापन में मंडी व्यवस्थाओं पर भी कड़े सवाल उठाए गए हैं। किसान संघ ने आरोप लगाया है कि मंडी में जिंसों के तौल में भारी अनियमितता हो रही है जिससे किसानों के साथ सरेआम लूट की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि मंडी परिसर में किसानों की उपज की सुरक्षा के लिए बने टीन शेडों से व्यापारियों का अवैध कब्जा हटाया जाए ताकि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके। लगातार किसानों की मांग जो है जिसको लेकर फिर एक बार आप एसडीएम ऑफिस आकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। आश्वासन क्या मिला है और किस तरह की समर्थन मूल्य को लेकर गड़बड़ी का झाला जो है देखने को नजर आ रहा है। अभी कह रहे हैं आपके तुलाई में गेहूँ को वो रिजेक्ट कर रहे हैं, व्यापारी भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। इस तरह का मामला क्या करेंगे आप? पीरू सिंह मोयागढ़ा भारतीय किसान संघ जिला जल संरक्षण प्रमुख। विषय 3 विषय लेकर आ जाए। ऐसे तो हम कम से कम 15 से 20 बार ज्ञापन यहाँ पर दे चुके हैं हमारे सारे इशू को लेकर। सबसे बड़ा विषय तो ये है कि भवानी मंडी कृषि उपज मंडी में अभी गेहूं की बम्पर आवक चल रही है। सीजन के माध्यम से हर फसल की बम्पर आवक होती है। अभी 15 से 20 हज़ार कुंटल गेहूं रोज आ रहे हैं। हर एक कुंटल पर 500 ग्राम गेहूं किसान से ज़्यादा लिए जा रहे हैं। आगे 15,000 कुंटल गेहूं भी अगर अपन माने तो 7,000 किलो गेहूं ज़्यादा लिए जा रहे हैं और 7,000 को अगर अपन आकलन निकाला जाए तो 75 कुंटल गेहूं बनते हैं। अगर 2,000 के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 1.5 लाख रुपए के तो सिर्फ गेहूं लिए जा रहे हैं। ऐसे उससे महंगी जो जिनसे हैं हमारी सरसों है, मेथी है, चना है, सोयाबीन है, मसूर है और धनिया पर 1 कुंटल पर 1 किलो लिया जा रहा है। मंडी के आंकड़े लेने के बाद जब मैंने घर बैठ के जोड़ा तो 4 से 5 लाख रुपए का डेली रोज का नुकसान किसान का इस कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में हो रहा है। खुले में लूटा जा रहा है। किसान को 5 लाख रुपए रोज के हिसाब से लूटा जा रहा है। इतना अनाज ज्यादा लिया जा रहा है जबकि मंडी का एक्ट उठाकर देखिए, जितना मोल उतना तोल, पर बाकी वो नहीं चल रहा है। दूसरा विषय ये है कि टीन सीट के लिए भी हम 15 से 20 बार ज्ञापन दे चुके हैं। बाकी जब भी अगर बारिश होती है तो किसान का माल ही मंडी में तैयार करके लाया हुआ माल वहां पर बिक जाता है और औने पौने दाम पर वो भी व्यापारी लेते हैं और टीन सेट पर सारे व्यापारी कब्जा करके बैठे हैं। समर्थन मूल्य को लेकर क्या है? समर्थन मूल्य को लेकर जब पहले तो स्लॉट बुकिंग का सिस्टम निकाला तो उसमें धांधली हो गई। 5,000, 10,000, 9,000, 8,000 के स्लॉट बुक हो गए। उसको भारतीय किसान संघ ने आवाज उठाई और जैसे तैसे उसको सुधार हुआ। तो अब जो किसान अच्छे हार्वेस्टिंग किए हुए गेहूं लेकर आए ला रहे हैं गेहूं, ऐसे गेहूं
जो जाते ही और चक्की में डालकर पीस के रोटी बनाकर खा लो, ऐसे गेहूं को भी वहां पर अधिकारी फेल कर रहा है। आज 10 किसान गेहूं लेकर आए हैं, 10 ही किसानों के गेहूं फेल कर दिए गए हैं। तो इसको यूआरएस आगे क्या कदम होगा आपका? इसको यूआरएस किया जाए, क्वालिटी में छूट दी जाए किसानों को, जो ताकि किसान को कुछ 2 रुपए ज्यादा में गेहूं सरकार को दे सके। अगर ये इन मांगों पर अगर समय रहते, अगर शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। भवानी मंडी बिजली विभाग की सूरत और सीरत अब पूरी तरह से बदल चुकी है। लंबे समय से पुराने और जर्जर भवन में संचालित हो रहा यह कार्यालय अब एक अत्याधुनिक और उच्च स्तरीय नवीन भवन में तब्दील हो गया है। सहायक अभियंता मोहनलाल मेघवाल द्वारा तैयार किए गए विशेष बजट प्रस्ताव के विभाग से स्वीकृत होने के बाद इस भव्य भवन का निर्माण कार्यान्वयन किया गया। नए भवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ डिस्कॉम से संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों के लिए अलग अलग केबिन और विभाग आवंटित किए गए हैं, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को अब अपने कार्यों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है और उनको इससे निजात मिल गई है। भवन के नवीनीकरण के साथ साथ कार्यालय में अनुशासन की नई मिसाल कायम हुई है। सहायक अभियंता मेघवाल की शक्ति और प्रेरणा के चलते डिस्कॉम के सभी कर्मचारी निर्धारित समय सुबह 9:25 बजे तक उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। मनोर थाना क्षेत्र के पहाड़पुरा जोड़ पर बीती रात मानवता को गौरवान्वित करने वाला एक मामला सामने आया है। झालावाड़ से मनोर थाना आ रही एक निजी परिवहन बस के चालक जुनेद खान और परिचालक शाहिद अली ने सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़े एक बाइक चालक की जान बचाकर मिसाल पेश की। रात करीब 8 बजे जब बस पहाड़पुरा जोड़ के समीप पहुंची, तब चालक परिचालक की नज़र सड़क किनारे लहूलुहान हालत में पड़े एक व्यक्ति और उसकी दुर्घटनाग्रस्त बाइक पर पड़ी। सुनसान रहा और रात का समय होने के बावजूद चालक जुनेद और परिचालक शाहिद ने बिना समय गंवाए बस रोकी और यात्रियों की मदद से घायल को बस के भीतर लिटाया। एम्बुलेंस का इंतजार करने के बजाय उन्होंने बस को ही एम्बुलेंस बनाकर सीधे मनोर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। झालावाड़ भारत के सुप्रसिद्ध संत पीपा जी महाराज की 703वीं जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को पीपा धाम में अपार श्रद्धा उत्साह देखा गया। प्रातःकाल की बेला में संतों की भव्य स्वागत के साथ ही भक्तिमाला के पाठ का शुभारंभ हुआ, जिससे संपूर्ण परिसर भजनों और कीर्तनों की स्वलहरी से गुंजायमान हो उठा। इस धार्मिक समागम में देश के विभिन्न प्रसिद्ध धामों से पधारे संतों ने पीपाजी महाराज के जीवन और भक्ति मार्ग पर प्रकाश डाला। पिड़ावा क्षेत्र के अमीरपुरा बाकीपुरा से बुधवार को सेंट्रल एजुकेशन संस्थान अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बाना के निर्देशन में दाना पानी अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान संस्थान निदेशक विवेक जैन, शास्त्री प्रिंसिपल विक्रांत जैन सहित स्टाफ सदस्यों ने मुख्य पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। साथ ही ग्रामीणों को परिंडों में नियमित पानी भरने का संकल्प दिलाया गया। गौरतलब है कि संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष गर्मियों में दाना पानी अभियान चलाकर बड़ी संख्या में मुख्य पक्षियों के लिए परिंडे बांधे जाते हैं। करावन में प्रतिभा किसी बड़े शहर या महंगे संसाधनों की मोहताज नहीं होती। इसे ग्राम पंचायत बिस्तुनिया की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा सपना कुंवर ने सच कर दिखाया है। सत्र 2026 की 12वीं कला वर्ग की बोर्ड परीक्षा में सपना ने 98.20% अंक अर्जित कर न केवल अपने विद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया है। इस शानदार उपलब्धि की सूचना मिलते ही विद्यालय परिवार और पूरे गांव में जश्न का माहौल छा गया। सपना की इस ऐतिहासिक सफलता पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा उनका भव्य सम्मान किया गया। खुशियों के इस अवसर पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ गांव में विजय जुलूस निकाला और छात्रा की मेहनत की सराहना की। झालावाड़ जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रायपुर थाना पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 92 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर मोटरसाइकिल सहित जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में जिले भर में अपराध नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा एवं व्रत पिड़ावा पुलिस उप अधीक्षक पूजा नागर के सुपरविजन में थाना रायपुर प्रभारी रमेश चंद मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने यह सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार 31 मार्च को असोदिया गांव के आगे पुलिया के पास नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रुकवाकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान चालक के पास से 1 किलो 92 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान राजू पुत्र कमललाल निवासी हिम्मतगढ़ थाना रायपुर के रूप में हुई, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जयपुर गजल शिरोमणि जगजीत सिंह, जिनका दिल हमेशा अपने गृह प्रदेश राजस्थान के लिए धड़कता था, उन्हें याद करने के लिए विकल्प संस्था द्वारा जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।
राजस्थान की माटी से जगजीत सिंह का गहरा लगाव जग जाहिर है और यही कारण रहा है कि इस कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। जब अमेरिका से आए कलाकार दिलजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में जगजीत सिंह की कालजयी गज़लों को छेड़ा तो पूरा सभागार तालियों से गड़गड़ा उठा। रामगढ़ मंडी शहर में सेठ नाथूराम जोरजी प्यारा कमरबाई ट्रस्ट के समाज के कुछ गणमान्य व्यक्तियों पर लगाए गए आरोपों को लेकर उप जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर अपना पक्ष रखा गया। ट्रस्ट की ओर से दिए गए ज्ञापन पत्र में बताया गया है कि 16 मार्च 2026 को श्री नमन जी राव का द्वारा एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें समाज के 6 लोगों को आरोपी मानते हुए गंभीर आरोप लगाए गए थे। ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं वे सभी समाज के सम्मानित एवं प्रतिष्ठित सदस्य हैं और लंबे समय से समाज व मंदिर की सेवा में जुड़े हुए हैं। उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। ज्ञापन जो है हमारे शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से संबंधित है, जहाँ पे हमारे ट्रस्टी है, इस मंदिर के 7 ट्रस्टी है, उसमें से 5 ट्रस्टी हमारे साथ है। उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो सोना चोरी करना चाहते हैं, मंदिर की प्रतिमा को शत विक्षत करना चाहते हैं, मंदिर को शत विक्षत करना चाहते हैं। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। फिर भी हमारे ट्रस्टियों के ऊपर जो प्रतिष्ठित हमारे व्यक्ति है, जो सालों से करोड़ों का दान दे रहे हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, जो कि हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि उनको, जिसको भी अभियुक्त बनाया गया है, आप उनको रिलीज़ कीजिए और एक पक्ष की बात नहीं सुनकर दोनों पक्षों की बात सुनिए। उसके बाद आप किसी निर्णय पे पहुँचिए कि आपको क्या करना है, आगे की कार्यवाही क्या ही करनी है। किसी भी एक पक्ष को सुनकर आप इस तरह से हमारे जो भी हमारे व्यक्ति है समाज के, उनको आप ऐसे अभियुक्त नहीं बना सकते हैं। न्याय और निष्पक्ष होना चाहिए। न्याय निष्पक्ष होना चाहिए और आपका जो भी ऑर्डर है आप उसे वापस लीजिए। इस संबंध में हम यहाँ पे सब पूरी दिगंबर जैन समाज इकट्ठी हुई है और 95% लोग हमारे साथ हैं। सिर्फ ये 5% हैं जो लोग हमारे विरुद्ध जा रहे हैं। बाकी इतनी संख्या में जो लोग आए हैं, आप देख सकते हैं सबको कि वो सब लोग हमारे साथ। रामगढ़ मंडी कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बुधवार को चेचट थाना पहुंचकर समस्त शाखाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। एसपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को थाने पर आने वाले परिवादियों के साथ अच्छा व्यवहार रखने तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की हिदायत की। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड शाखाओं की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं को भी परखा गया। रामगढ़ मंडी उपखंड अधिकारी चारू शंकर ने बुधवार को चेटत स्थित समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने केंद्र पर तौल व्यवस्था, बारदान उपलब्धता, फसल की गुणवत्ता जांच और भुगतान प्रक्रिया की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान चारू शंकर ने कहा कि समर्थन मूल्य केंद्रों पर पारदर्शिता और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंदसौर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में सुहासा थाने की रुनिजा पुलिस चौकी ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 90 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशों पर और पुलिस अधीक्षक विनय मीणा के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रुनिजा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक भारत कटारा की सूझबूझ और प्रभावी रणनीति इस पूरी कार्रवाई में मुख्य रूप से सामने आई है। एडिशनल एसपी गरोट हेमलता कुरिल एवं एसडीओपी सीतामऊ दिनेश प्रजापति के निर्देशन में सुहासा थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी ने टीम गठित की, जिसका नेतृत्व चौकी प्रभारी भारत कटारा ने किया। टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम धनवाड़ा सिंहपुर रोड पर स्थित चेक पोस्ट पर सघन नाकाबंदी की। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को वाहन रुकवाकर रोकने पर इशारा किया गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें रखे 6 प्लास्टिक के कट्टों से कुल 90 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिशनिया से एक दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की नरसिंह तरीके से हत्या करने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय सूरज सिंह की शादी 2 साल पहले मनीषा बाई से हुई थी। 31 मार्च की देर रात मनीषा कथित तौर पर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर अपने पति सूरज को बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपी पत्नी ने हैवानियत दिखाते हुए पति के हाथ पैर बांध दिए और कपड़ा काटने वाली कैंची से उसकी गर्दन, छाती, पीठ पर एक के बाद एक कई बार की। वारदात के बाद जब घायल सूरज को होश आया तो उसे लहूलुहान अवस्था में
किसी तरह दरवाजा खटखटाया और परिजनों को सूचना दी। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल सूरज को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक है। देखते हुए उसे कोटा रेफर कर दिया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।